मौका दो। अगर एक महिला खुल के बीमारी बताएगी तभी तो इलाज मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ ये विनती है, आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सच में अपने अंदर बदलाव में भी आपको बदलाव दिखा। 6.5 लाख गांव है और 6.5 लाख गांव की एक एक महिला भी बदली तो 6.5 लाख लोगों में बदलाव हुआ। और 6.5 लाख लोग 6.5 करोड़ में कब बदल जाएंगे आपको पता है। दिल्ली के मशहूर डॉक्टर उपासना, आज हम इनसे बातें करेंगे। काफ़ी चर्चित है और महिलाओं का अक्सर जो बीमारियां होता है, ये घरेलू नुस्खे बता करके बीमारी को चुटकी में बदल देती है। आज ये पहुंच चुकी है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी जगत जननी माँ जानकी के सीता के धरती पर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिएगा मैडम, सीतामढ़ी पहुंचे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमने जो है जब हमारा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है और हम वहाँ पे अलग अलग वर्ग के लोगों से, मरीजों से मिलते, तो मैंने देखा कि यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की बीमारियां हैं और बहुत सारे लोग कर्जे में डूब गए बीमारियों का इलाज करवाते करवाते। तो कैसे बड़ी बीमारियों पे कम खर्चे में काम किया जाए, क्या हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं? तो मैंने इसी माध्यम से महिलाओं में देखा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं गर्भाशय को लेके, धात रोग, ल्यूकोरिया, पीसीओडी, फाइब्रॉइड। बिहार में इतना बड़ा आंकड़ा है, कम उम्र में महिलाओं की बच्चादानी निकाल दी गई, उन्हें इलाज के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की, मिशन जुगनू। क्या है मिशन जुगनू? मिशन जुगनू को जो हमने नाम दिया, जुगनू का काम है रोशनी देना। हर महिला अपने परिवार में रोशनी देती है, लेकिन अगर वो स्वस्थ है, अगर उसका स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है तो वो कभी भी हेल्दी नहीं रह सकती, ना ही वो किसी को रोशनी दे सकती है। तो ये मुहिम के माध्यम से हमने महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया। जिन महिलाओं के इलाज में सिर्फ घरेलू चीज़ों की ज़रूरत है, हम उन्हें घर की चीज़ें बताते हैं। जैसे सफ़ेद पानी में आप 2 इलायची खाइए, मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। जोड़ों का दर्द है तो अंडी का, एरंड, कैस्टर का पत्ता कैसे काम कर सकता है, क्योंकि ये वही औषधियां हैं जिनके एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके हम दवाइयाँ बनाते हैं। हमने मिशन जुगनू के तहत उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, उन्हें समझाया। कोई भी व्यक्ति है जो सालों से दवाई खा रहा है, तुम्हारी बीमारी एग्जैक्ट है क्या, वो क्यों है, और अगर बीमारी हो गई तो उसे यहाँ से कैसे खत्म करें, और अगर नहीं हुई तो उसे होने से कैसे रोकें। हम हमेशा सुनते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाउ टू प्रिवेंट, हमने वो बताना शुरू किया। और अभी तक हम ये मुहिम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी 5 राज्यों में कर चुके हैं और बिहार हमारा 6ठा राज्य है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और इसमें हमने दूसरा साथ में क्या किया, महिलाओं को कपड़े का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो यूपी में हमने पिछले 10 दिन में 2 लाख पैड बांटे और बिहार में अभी तक हम लगभग 1 लाख के करीब पैड बांट चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से हमने ये मुहिम शुरू किया है। तीसरी चीज़, हमने फ्री कंसल्टेशन। कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वो हॉस्पिटल जाता है, पर्ची कटवाता है। सरकारी में तो पैसा नहीं लगता, लेकिन किसी भी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हमने क्या किया, जो हमारा अस्पताल दिल्ली में है वहाँ मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो काम करती है, वहाँ कोई पर्ची का पैसा नहीं है। तो देश भर और विदेश से मरीज वहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, क्योंकि अंग्रेजी दवा आप जब तक खाएंगे वो दबाएगा बड़ी बीमारियों को, फिर वैसा करेगा। लेकिन मैंने उन बीमारियों पे रिसर्च किया और उन पे लोगों को बताना शुरू किया कम से कम समय में। मानिए किसी की बच्चादानी में गांठ है, रसौली है, महिला को बोला जाता है बच्चादानी निकाल दीजिए, सारी जिंदगी उसके शरीर का एक हिस्सा निकल गया, उससे हजारों बीमारियां पनपी। और वहीं अगर आप दवा करवाना शुरू करते हो तो महीने में 10-15 हज़ार रुपये आपके दवा में लगते हैं। हमने उस दवा की कीमत कम करके 4,4500 महीने की लेके आए, जिसमें महिलाएं 1 महीने में दवा इतनी की लेंगी और 6 महीने, 7 महीने, साल भर में उनकी बीमारी खत्म, बच्चादानी भी अंदर और बीमारी भी खत्म, और महिला के स्वास्थ्य पे। और इसके साथ हर गांव में हम जाते हैं। जैसे कल हमने मैम की पंचायत में, जैसे हम नरकटा गांव में रुके थे, हाँ सोनवर्षा में, हमने वहां पे लगभग 80 महिलाओं को दवाएं लिखी मुफ्त में।
वो किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे जाएंगे और वो दवाओं की कीमत बहुत कम है, मानो 15 दिन की 200 रुपया, जो एक पर्ची में नहीं लगता उतने में वो बाजार जाके खरीद के अपनी बीमारी को खत्म कर सकती है। तो ये है हमारा मिशन जुगनू। क्या यहाँ की महिलाओं को बीमारियों के बारे में अक्सर नहीं पता होता है? नहीं, यहाँ की महिलाओं को बीमारियों के बारे में पता तो दूर की बात है, वो शर्म से बोलती ही नहीं है। हमने उनको, देखिए, जब एक महिला बात करती है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उतना खुल के उनके सामने व्यक्त करना शुरू किया। और हम, यकीन मानिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम किसी गांव में जाते हैं, मानो 200 महिलाओं को शिक्षित किया, लेकिन हमारी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम 2 लाख को शिक्षित कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, हम बिहार के किसी भी गांव में गए, हर गांव में 4 से 5 महिलाओं ने पहचाना और उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं और हमें इतना फ़ायदा है। कल जब हम सोनवर्षा में गए थे, वहाँ भी एक महिला आई और उसने बताया कि वो हमारे इस घरेलू उपचार को कर रही थी और उसे इतना आराम था। घरेलू नुस्खा जो होता है उससे महिला लोग ज़्यादातर नहीं जान पाती है, तो उसको आप जागरूक कर रहे हैं एक तरह से। हम जागरूक करें। देखिए, अब आप इसको ऐसे समझिए, हम बोलते हैं नशा इंसान को खराब करता है, मारता है, लेकिन वही ब्रांडी बच्चों में खांसी जुकाम बुखार में अगर 1 चम्मच या कुछ बूंद की मात्रा में दी जाए तो वह दवा का काम करती है। हमारे घर में हर मसाला है। पहले के समय में वैद्य होते थे, लोग अपने घरों में इलाज करते थे। अब क्या हुआ, हमारी प्रकृति खूबसूरत है लेकिन लोगों ने गुणों को छोड़ के शॉर्टकट ढूंढा, तुरंत आराम चाहिए। हमने वो तुरंत कैसे घर पे करें। अब आप यहाँ बैठे हैं, मानिए आपका अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ आपको दवा की ज़रूरत है, दवा के बिना आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन वो दवा जब तक आपको नहीं मिल रही, आप घर की चीज़ों से कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे सफ़ेद पानी पे जब ये मुहिम शुरू की गई, धात रोग पे महिलाएं दुपट्टे में मुंह ढकना आज भी नहीं बोलती, और 1 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो सिर्फ 2 इलायची खा के अब तक ठीक हो चुकी हैं और बाकियों को दवा से ठीक किया गया। तो दोनों चीज़ें हम बराबर लेके चलते हैं। महिला लोग काफ़ी जागरूक होती है आपके बातें सुन करके, और अब लगता है महिला में सुधार है। देखिए, जब एक व्यक्ति रेवोल्यूशन चेंज लाने की कोशिश करता है, आप एक गांव में एक महिला को बदलेंगे ना, वो अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों को बदल देगी। तो आप सोचिए बदलाव कितना बड़ा होगा। तो वो कहने की बात है कि हम सोचते हैं बदलाव बहुत बड़े लेवल से शुरू किया जाता है, नहीं। जब हम चले थे तो हम अकेले चले थे, फिर काफिला जुड़ा, और इस काफिले में ना हमें बहुत बुरे लोग भी मिले, बहुत अच्छे लोग भी मिले। रितु जायसवाल जी से मिले, मैं एक बात कर रही हूँ, मतलब मुझे उनसे बात करके इतना अच्छा लगा, उनसे, अरुण सर से, उनके हस्बैंड से 2 दिन से मैंने उनसे इतना कुछ सीखा, हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इतने साल काम करने का तजुर्बा है, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो हमारे माँ बाप की उम्र के हैं, हम अभी उस लाइन में आना शुरू हुए, तो हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत सारे बताया कि बेटा आप यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन आप इस फील्ड में ऐसे करोगे तो आप और बेहतर लोगों तक पहुँचाओगे। जितने भी लोग हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे हो, कुछ लोग नहीं हो, देखिए हर चीज़ के 2 फायदे होते हैं। हमेशा हर चीज़ में फ़ायदा नहीं ढूंढना। वो कहते हैं ना, पहले आप इस्तेमाल करिए फिर आप विश्वास करिए। तो आप शुरू करेंगे वो बदलाव अपनी दिनचर्या, तो आपको बीमारियां ना आपके पास आएंगी नहीं। तो जो आप कर्जे में जा रहे हो, जो आधा पैसा कमाई बीमारियों पे खर्च कर रहे हो, आप वो पैसा अपने लिए बचाओगे और आप बिहार के विकास के लिए मदद करोगे। पता है, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, ये बिहार का बहुत बड़ा चैनल है, पर आज बिहार का विकास बिहार के आधे लोगों की वजह से नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा करना चाहते हैं तो बुरे लोग खींच रहे हैं। तो बिहार को बिहारी ही आगे नहीं जाने दे रहे। हम कहते हैं ना विकास, विकास कहाँ से है? आप एक मौका दीजिए वहां के लोगों को बोलने का, समझने का। एक महिला कोशिश करती है, 4 खींच रही हैं, मत बोलिए, तो आप उन 4 को भी बोलिए कि आप बोलिए। अगर एक महिला खुल के बीमारी बताएगी तभी तो इलाज मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ ये विनती है, आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सच में अपने अंदर बदलाव लाइए। और आप ना YouTube पे जाके उपासना की दुनिया, मेरा एक बार चैनल देखना, आप देखना वहाँ पे पिछले साल की, 2 साल पहले की वीडियो, जो महिलाएं ऐसे घूंघट में हमसे बात करती थी, जब हम 6-6 महीने बाद उन जगहों पे गए, वो खुल के
आराम से। मुझे ये बीमारी थी, आपसे मिले, देखा और हम ठीक हुए। ये इतना बदलाव आया, तो वो बदलाव यहाँ भी आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। परिहार में लगता है, परिहार और संरक्षण में महिला में बदलाव आएगा। बिल्कुल आएगा। और अभी नहीं, अभी हम जैसे यहाँ ये कैंपेन करके जाएंगे, फिर हम कुछ समय बाद यहाँ दोबारा आएंगे और आप उस समय उन महिलाओं से बदलाव पूछना। और अगर एक महिला में भी आपको बदलाव दिखा, 6.5 लाख गांव है और 6.5 लाख गांव की एक एक महिला भी बदली, तो 6.5 लाख लोगों में बदलाव हुआ। और 6.5 लाख लोग 6.5 करोड़ में कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा।